दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है समस्त आउटसोर्स कर्मचारी, समस्त अस्थायी कर्मचारियों के लिए। जी हां, इसके नियमितीकरण को लेकर बहुत बड़ा फैसला आ गया है और स्वाभाविक सी बात है कि फैसला हाई सुप्रीम कोर्ट का है तो साथियों पूरे देश में लागू होगा। जी हां साथियों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए पूरे देश में लागू होने वाला है। तो अस्थायी कर्मचारियों, आउटसोर्स कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला आया हुआ है। ये जानकारी आपको एक एक जानकारी देंगे, क्या कुछ है इस फैसले में पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में बताएंगे। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसलिए ये पूरे देश में लागू होगा, यानी पूरे देश के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पूरे देश के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने वाला है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये कौन सा फैसला आ चुका है जो इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रहा है और जिसमें आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, आप किसी भी विभाग के हों, समस्त विभागों के लिए। जी हां साथियों, समस्त विभागों के कर्मचारियों के लिए फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है साथियों, तो इसलिए पूरे देश में ये होने वाला है लागू। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक तो करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मित्र, ताकि आप जैसे और भी अस्थायी कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, हमारे अंशकालीन कर्मचारी, सभी तक ये खबर पहुंच सके। इसलिए प्लीज मित्र वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित, अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। उसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें। साथियों, यहां पर ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। ऑल इंडिया में कहीं भी कोई भी आउटसोर्स कर्मचारियों से संबंधित, अंशकालीन कर्मचारियों से संबंधित या अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित खबर आती है, सबसे पहले इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। जी हां दोस्तों, वीडियो आने से पहले खबर इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। तो आपको इस पेज को अभी के अभी फॉलो कर लेना है मित्र। इसकी लिंक मैंने आपके लिए इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा मित्र। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी। यहाँ देख लीजिए क्या कुछ आपको फायदा इस फैसले से मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उमा देवी के फैसले का लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के खिलाफ गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण फैसला। और यहाँ पर साथियों ये एक बात ध्यान देने योग्य है, ये आप डेट देख लीजिएगा। ये डेट 22 दिसंबर को अभी ये जानकारी आई है, जब मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। 22 दिसंबर 2024 की अभी की बिल्कुल ताजा जानकारी है दोस्तों, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, तो चलिए बताते हैं पूरी जानकारी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सचिव कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी में अपने 2006 में अपने पहले के फैसले के गलत इस्तेमाल की आलोचना करते हुए तथर्थ या संविधात्मक शर्तों पर कार्यरत, लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की पुष्टि करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने जग्गो एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, जिनकी सिविल अपील संख्या 2024 में अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारियों को बहाल करने और उनके नियमितीकरण का निर्देश दिया गया। आगे देख लीजिए साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। न्यायालय ने पाया कि उमा देवी एक ऐतिहासिक फैसला जो पिछले दरवाजे से नियुक्तियों को रोकने के लिए बनाया गया था, इसका इस्तेमाल लंबे समय से आवश्यक भूमिकाओं में लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण के उचित दावों को नकारने के लिए किया जा रहा था। यहाँ पर आगे और देखिएगा साथियों, बहुत थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन एक एक चीज आपको समझना आज बेहद जरूरी है, क्योंकि फैसला ये सुप्रीम कोर्ट का है। यहाँ पर देख लीजिए, अपीलकर्ता श्रीमती जग्गो और 3 अन्य ने 1 दशक से लेकर लगभग 2 दशकों तक CWUC में सेवा की थी। शुरू में अंशकालिक और तथर्थ शर्तों पर नियुक्त किए गए। उनकी भूमिकाओं में झाड़ू लगाना, धूल झाड़ना, बागवानी करना और CWUC के दिन प्रतिदिन के कामकाज के लिए आवश्यक अन्य रखरखाव कार्य शामिल थे। 2018 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट द्वारा नियमितीकरण के लिए उनकी याचिका को खारिज करने के बाद उनकी सेवाओं को अचानक समाप्त कर दिया गया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति की संविधात्मक प्रकृति और उमा देवी पर निर्भरता का हवाला देते हुए इस बर्खास्तगी को बरकरार रखा। राहत से वंचित
श्रमिकों ने इन निर्णयों को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, यानी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब कानूनी मुद्दे क्या हैं वो देख लीजिए। पहला, उमा देवी फैसले का गलत इस्तेमाल। मुख्य तर्क उमा देवी फैसले की गलत व्याख्या के इर्द गिर्द घूमता रहा। न्यायालय ने दोहराया कि निर्णय का उद्देश्य पिछले दरवाजे से अवैध नियुक्तियों को रोकना था, न कि आवश्यक कार्य करने वाले लंबे समय से सेवारत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करना। ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है साथियों, कि सेवारत कर्मचारियों को नियमितीकरण से वंचित करना ये उद्देश्य नहीं था। न्यायालय ने और क्या कहा वो देख लीजिए। न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं का काम छिटपुट या आकस्मिक नहीं था, बल्कि एक दशक से अधिक समय तक अभिन्न और निरंतर था। इस तरह की नियुक्तियों को अस्थायी करार देना और साथ ही उन्हीं कर्तव्यों को आउटसोर्स करना प्रतिवादियों के रुख में अंतर्निहित विरोधाभास को दर्शाता है। ये बहुत ही मुख्य टिप्पणी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मुख्य टिप्पणी है कि इस यहाँ से देख लीजिए, इस तरह की नियुक्ति को अस्थायी करार देना और साथ ही उन्हीं कर्तव्यों को आउटसोर्स करना प्रतिवादियों के रुख में अंतर्निहित विरोधाभास को दर्शाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया कि अगर आप उनको अस्थायी कर रहे हैं और ये कह दे रहे हैं कि ये आउटसोर्स से है, तो ये उनके साथ अन्याय होगा। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, आगे क्या है साथियों। दूसरा, नियुक्ति और कर्तव्यों की प्रकृति। न्यायालय ने प्रतिवादी के इस दावे को खारिज कर दिया कि अपीलकर्ताओं की भूमिकाएं अंशकालिक और आकस्मिक थी। न्यायमूर्ति नाथ ने कहा, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने वो देख लीजिए। लंबे समय तक प्रतिदिन किए जाने वाले सफाई, धूल झाड़ना और रखरखाव के कार्य ना तो छिटपुट हैं और ना ही तथर्द हैं। वे किसी भी कार्यालय के कामकाज के लिए अपरिहार्य हैं और नियमित पदों के समान है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ कहना था कि जो लंबे समय तक प्रतिदिन सफाई का कार्य करते हैं या धूल झाड़ू लगाते हैं और रखरखाव का कार्य करते हैं, तो ये कार्य कोई छुटपुट कार्य नहीं है और ना ही ये कार्य कोई तथर्द है। वे किसी भी कार्यालय के कामकाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम है और नियमित पदों के समान हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। साथियों, हमारे फेसबुक पेज को जरूर सपोर्ट करना मित्र, फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। प्लीज यार, इतना कुछ मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना तो आशा आपसे भी है कि हमें फेसबुक पेज पर आप सपोर्ट करेंगे, तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, प्राकृतिक न्याय से इंकार। अपीलकर्ताओं को जारी किए गए समाप्ति पत्रों में पूर्व सूचना या स्पष्टीकरण का अभाव था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। न्यायालय ने जोर दिया, क्या कहा न्यायालय ने, यहां तक कि संविदा कर्मचारियों को भी उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्रवाई किए जाने से पहले निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, खासकर जब उनके पास दशकों तक बेदाग सेवा रिकॉर्ड हो। यहां देख लीजिए, भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये सब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चला कि कम अवधि वाले या कम योग्यता वाले अन्य कर्मचारियों को नियमित किया गया था। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनका बहिष्कार मनमाना भेदभाव है। न्यायालय ने इस तर्क में योग्यता पाई, यह देखते हुए कि प्रतिवादी विभाग नियमितीकरण के समान मानकों को लागू करने में विफल रहा है। मतलब विभाग जो है नियमितीकरण नहीं कर रहा है। आगे देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता की अगर बात आई सुप्रीम कोर्ट के जब सामने, तो उन्होंने कहा, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं के पास नियमित नियुक्तियों के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। यानी विभागों ने कहा कि जो कर्मचारी हैं उनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इस पर न्यायालय ने इसे खारिज करते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं के लंबे कार्यकाल के दौरान कभी लागू नहीं की गई शैक्षिक योग्यता को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। उनका लगातार प्रदर्शन उनकी क्षमता को प्रदर्शित करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ सीधे स्पष्ट कहना था कि अपील का यानी जो कर्मचारी हैं उनके लंबे कार्यकाल के दौरान जो कभी नहीं लागू नहीं की गई शैक्षणिक योग्यता को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है, यानी उनके नियमितीकरण में इसको रोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। नीतिगत ढाल के रूप में आउटसोर्सिंग। प्रतिवादियों ने न्यायिक कार्रवाई की लंबित रहने के दौरान अपीलकर्ताओं के कार्यों को निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किया। न्यायालय ने पाया कि यह कार्रवाई कर्तव्यों की 12मासी प्रकृति और नियमितीकरण से बचने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयास को प्रदर्शित करता है। यानी साथियों, यहाँ पर न्यायालय ने कहा कि यदि आप किसी को 26 दिन का वेतन देते हैं, किसी को आप लगातार 12 माह तक जो है
काम नहीं देते हैं और बाद में कह देते हैं कि ये नियमितीकरण नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। आप 30 दिन का काम दीजिए, काम तो वो रेगुलर ही कर रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि 12 मासी प्रकृति और नियमितीकरण से बचने के लिए जानबूझकर जो है किए गए प्रयास को ये प्रदर्शित करता है, ताकि आपको नियमितीकरण न करना पड़े। तो इस प्रकार की टिप्पणी जो है सुप्रीम कोर्ट की थी साथियों। यहाँ पर आगे देख लीजिए, फैसले में कहा गया आउटसोर्सिंग की आड़ में एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से बदलना भूमिकाओं की आवश्यकता को उजागर करता है, जबकि प्रतिवादियों की सद्भावनापूर्ण मंशा की कमी को उजागर करता है। सुप्रीम कोर्ट के क्या निर्देश थे वो देख लीजिए। बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द करना। कोर्ट ने 2018 में जारी बर्खास्तगी के आदेशों को मनमाना और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को विपरीत बताते हुए उन्हें अमान्य कर दिया। दूसरा, बहाली और नियमितीकरण। अपीलकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से बहाल करने का आदेश दिया गया। संगठन में उनके लंबे, निर्बाध और अपरिहार्य योगदान को मान्यता देते हुए उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना था। फिर आगे है साथियों, यहाँ देख लीजिए, सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ। जबकि कोर्ट ने अपीलकर्ताओं के सेवा से बाहर रहने की अवधि के लिए पिछला वेतन देने से इनकार कर दिया। उसने निर्देश दिया कि सेवानिवृत्ति के बाद के लाभों के लिए सेवा की निरंतरता के लिए बीच की अवधि को गिना जाए। साथियों, फेसबुक पेज में जरूर सपोर्ट करना मित्र। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज फेसबुक पेज को जरूर जाके फॉलो करिए। न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां देख लीजिए। पहली टिप्पणी थी, अस्थायी या अनुबंधित जैसे लेबल दशकों से किए गए कार्य की मूल प्रकृति को खत्म नहीं कर सकते हैं। रोजगार का सार इसकी प्रारंभिक शर्तों में नहीं बल्कि निरंतर सेवा और अपरिहार्य कर्तव्यों की वास्तविकता में निहित है। यहां और क्या कहा कोर्ट ने, रोजगार का सार इसकी आदर्श नियोक्ता के रूप में सरकारी विभागों का यह दायित्व है कि वे रोजगार में निष्पक्षता और स्थिरता सुनिश्चित करें, खासकर जब काम की प्रकृति स्वाभाविक रूप से नियमित हो। न्यायालय ने विनोद कुमार बनाम भारत संघ 2024 में अपने हाल के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें दोहराया गया कि नियुक्ति के समय प्रक्रियात्मक चूक कर्मचारियों को निरंतर सेवा के माध्यम से अर्जित उनके मूल अधिकारों से स्थायी रूप से वंचित नहीं कर सकती है। तो साथियों, ये बहुत ही अहम फैसला था जो सुप्रीम कोर्ट का आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का फायदा अस्थायी कर्मचारियों को कब तक मिल पाता है, कब तक पूरे देश में ये लागू हो पाता है। क्योंकि साथियों, बात सुप्रीम कोर्ट की करें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पूरे देश में लागू होते हैं और सभी विभागों में लागू होते हैं। तो अब देखने वाली बात यही होगी, क्योंकि समय लग सकता है, देश बहुत बड़ा है, तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने कब तक लागू हो पाता है ये फैसला सभी विभागों में जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी। आपके हिसाब से फैसला कब तक लागू हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, लागू तो होना चाहिए। अब देखते हैं सरकार कितनी तत्परता से इस फैसले को लेती है और सभी विभागों में लागू करवाती है, क्योंकि काम तो सरकार का है लागू करवाना। जी हाँ साथियों, तो आपके हिसाब से सरकार कब तक इसे देश में लागू करवा सकती है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटे को दबा लीजिए, ताकि आपको नए वीडियो हमेशा मिलते रहे। कल फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।